कहते थे जो मगरे का शेर जब दहाड़ता है तो एक अलग ही माहौल बनता है। तो अभी भी हाल में आपने आंदोलन किए और बहुत से परिवर्तन आए, तो बीकानेर की राजनीति को लेकर क्या लगता है? नहीं, आप बीकानेर एक सिर्फ जिले से उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे हम, जी पूरे देश के अंदर हमारा जो समाज का रिफ्लेक्शन आया है जी यही बीकानेर था। लगातार यहाँ पर मुरलीधर जी व्यास, मानिकचंद जी सुराणा ऐसे समाजवादी थे, लगातार संघर्ष करना, आप आम मुद्दों को उठाना, और वो धीरे धीरे अब समाज के अंदर जो आज आर्थिक युग का प्रभाव पड़ रहा है, तो भौतिक युग की वो जो थोड़ी इच्छाएं बढ़ रही है, उसके कारण से धीरे धीरे लोग हैं वो भी देख रहे हैं, हाँ ठीक है चल रहे हैं। अब हमने देखा दिल्ली में, अब नाम किसी का ले ठीक नहीं, और सिर्फ झूठ बोल के आप राजनीति के अंदर अपना सत्ता में आ जाओ, तो ये बीकानेर के अंदर तो संघर्षों का ही स्थल रहा है, और आज के दिन जरूरत है इसकी, और नहीं है तो जो राजनीतिक हम है वो हम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जी। किन मुद्दों को इस समय सर आप नेशनल लेवल पे मानते हैं कि उन पर बात होनी चाहिए, उन पे हमें बात करनी चाहिए और मुख्य रूप से बात राजनीतिकों को रखनी चाहिए? देखिए, हमारे समाज में बचपन से संस्कार पड़ते हैं, तो आज शिक्षा की धीरे धीरे रुचि बढ़ गई, लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ा है, लेकिन वो सही शिक्षा नहीं मिलने से तो वो बच्चों के संस्कार नहीं बढ़ते, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो एक पैकेज मिल गया, परिवार को छोड़ के चला गया, बॉम्बे चला गया, अमेरिका चला गया, तो समाज सारा आज बिखर रहा है। और इसी हिसाब से आप देखिए कि हम दिशा विहीन हो रहे हैं, तो ना तो शिक्षा पद्धति हमारी, ना और कोई दिशा देने वाला। मूल रूप से ये था कि हमारे भारत के अंदर समाज का नियंत्रण रहता था, तो सारी चीज फुल प्रूफ रहती थी, एक आम सहमति से, यानी मेजोरिटी से। ये जो पंचायत राज या जो भी कर रहे हैं हम, तथाकथित प्रजातंत्र लाए, प्रजातंत्र का स्वरूप पाश्चात्य देशों से लाए, जिसमें के जिसके साथ संख्या बल ज्यादा हो उसको सत्ता मिलेगी। अब उसमें तुरंत हमारे तो आपस में झगड़े हो गए, हमारे गांव गांव में विवाद हो गए, नहीं तो कभी नहीं, आम सहमति से। हमारा था मूल सिद्धांत आम सहमति से, कुआं का होना चाहिए, तालाब का होना चाहिए, जंगल की रक्षा कौन करेगा, जो भी कोई इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, तो इतना जबरदस्त काम था। ये जो अंग्रेजों ने साजिश की और उसको हमने फॉलो किया, कर लिया, जिससे हम समाज दिशा विहीन हो रहा है, और कोई कभी नतीजा, कोई आप किसी भी विभाग को उठा लो, किसी भी व्यवस्था को देख लो, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। चाहे आज आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे और है कोई भी, तो ये उत्तरदायित्व तो किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। तो आज के दिन मैं सोचता हूँ कि ये जो समाज ने अपना जो रूप बताया था, जिसके हजारों वर्षों से परिणाम है, उसको दरकिनार करके पाश्चात्य देशों से हमने कानून और नियम से व्यवस्थाएं नहीं चलती, तो इसलिए ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। चाहे आप कितना भी विकास कर लो, विकास किस बना उनके। आज के दिन हमारा पश्चिमी राजस्थान के अंदर, अब वहां सब कुछ प्रकृति ने जो दिया है, जैसा भी हम जीवन यापन हजारों साल से कर रहे हैं, अब एक तुरंत ग्रीन एनर्जी के नाम से हम वहां पहले विंड मिल लिया है जैसलमेर में, सुप्रीम कोर्ट की मनाही होगी, अब बीकानेर जिले में, यहाँ आगे जोधपुर में, अब हमारी जमीनें खत्म हो रही है, हमारे जो पशु पक्षी, जो मतलब कितना बताऊं कि बहुत विस्तृत विषय है वो, तो वो सारा खत्म हो रहा है, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो ये दिशा तो अब कहीं बढ़ ही नहीं सकती। आज के दिन अगर कोई देखे, अब आप कह रहे हो कि हमें इतना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, अरे किसका भाई? मेरे खेत में उदाहरण दे दो आपको कि हमारे भारत के अंदर हर आंगन में अपनी जैसे जाति जाति बन गई, कुमार है, सुथार है, द्वार है, हर एक की जाति बनी अपने काम के पीछे, और वो आंगन के अंदर ही अपना सारा व्यवसाय करता था, कोई उसके ऊपर मालिक नहीं था। एक गांव से इतना उत्पादन होता था कि उस समय हमारा एक्सपोर्ट था भारत का दुनिया के उस तुलना में 34% था। और आज जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की पॉलिसी लिया है, बड़े बड़े उद्योगों, आज हमारा क्या हिस्सा है? 1.8%। तो ये दिशा नहीं बढ़ सकती। मुझे क्या बना रहे हो आप? मजदूर बना रहे हो। एक तरफ तो कहते हैं कि 84 लाख जीवन जीने के बाद में ये मानव देह मिलती है, और मुझे कोयले की खादान में, मुझे मिट्टी ढोने में, मुझे नरेगा में लगा के मजदूर बना के छोड़ दिया। तो ये कोई दिशा नहीं है। इसके ऊपर समाज के लोगों को बैठ के चिंतन करना चाहिए, और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि ये कोई दिशा नहीं है। आप अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो। अब सारे पाश्चात्य देश है, वो कह रहे हो अब तो सारा पर्यावरण बदल रहा है, ये किसने किया? हमारा इसी देश के अंदर लोहे का उत्पादन होता था,
आयरन ओर लाते थे कच्चा आदिवासी, और वो एक 4 पाई जितनी फैक्ट्री हम देख के आए वहां पर उदयपुर में, तो उसके अंदर अगर कहीं खड्डा खोदा है वापस बराबर भर दिया, जिससे पानी का रास्ता नहीं रुके, हमारा जो भी घास पौधे वो बराबर उत्पादन वो होता रहे, चलता रहे। वो सब ऐसा हम लोहा बनाते थे जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता था, जिसका कुतुब मीनार के पास अशोक लाट का उदाहरण है। तो उस सब को छोड़ के हम आगे फैक्ट्री के ऊपर, इसीलिए आज नक्सली हो रहे हैं, कोई माओवादी हो रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वो अलग देश नहीं मांग रहे, वो क्या हमें अपने हाल पर रहने दो। हमारा आपने सारे अंग्रेजों के कानून से पेड़ काटना भी बंद कर दिया, फल भी नहीं ले सकते, पानी में भी हिस्सा नहीं, और सब तरीके से। तो ये जो असंतोष है इसको देखना चाहिए, वरना दिशा कोई बन नहीं रही है। ये जो आज दिखा रहे हैं हमें सपने, उन सपनों से कोई दिशा नहीं बनेगी। दिल्ली से मंत्री जी आते हैं बीकानेर के अंदर, कहते हैं कि पोटास की फैक्ट्री लगेगी, इन्वेस्ट किया है राजस्थान में 3300 करोड़ से ज्यादा बीकानेर के अंदर, लेकिन रीको के जो हाल है वो अभी तक वैसे के वैसे है। सर क्या कहना चाहिए? आप देख लीजिए कहीं भी, ये हमारा पिछले 50-60 सालों का अनुभव है। जहां ये तथाकथित उद्योग औद्योगिक क्षेत्र बने, आज खारा गांव की क्या हालत है, जीना खत्म, नर्क बन गया। उससे दिशा नहीं बढ़ सकती। पोटास लाओ, कुछ लाओ, सारा उत्पादन होता था ना हमारे पास। हम तो ऐसे लोग थे जो ऐसा वस्त्र बनाते थे कि आपकी ढाका की मलमल मसूर थी, सूरत की, एक अंगूठी के अंदर से पूरा थान निकाल दो कपड़े का। तो वो दिशा हमने छोड़ के नकल कर रहे हैं। नकल में तो बच्चा कभी होशियार नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो कहना कि हम ये इतना कोई फैक्ट्री लगा रहे, कोई पोटास है, कोई फलाना है, इससे नहीं बढ़ सकता। हम सारा समाज आज देख रहा है कि कौन रास्ता बताए, कौन करे। हमारे साधु सन्यासी भी ये भी दिशाहीन हो गए, वो कथाकार हो गए। हमारा 50 लाख का भी सारा कथा का ठेका, और वो ऐसी गलत दिशा बता रहे जहां जिनको ये बताना चाहिए कि वीर रस से कृष्ण कन्हैया को माखन चोर बना दिया। वो उसके वस्त्र उठा लेते हैं यमुना में से। हमारी बहन बेटी ने कभी बिना वस्त्र के स्नान किया है? किसी आदमी की मजाल नहीं है कि कोलायत में घरद्वार में बिना वस्त्र को स्नान कर ले। पर इस प्रकार कथा से दिशा को दिशाहीन कर रहे हैं। तो ये जरूरत है, चाहे आज साधु संत है, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, दिशा बढ़ाओ, लड़ो, संघर्ष करो, वरना ये पद्धति जो पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा ये देश। राजस्थान विधानसभा में अभी अंशुमन सिंह जी ने बात कही थी, पानी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी, पर वो समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है, ये हमारा पूर्व का इतिहास रहा है जी। हम पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम औसत की बरसात होती है जी। पर पानी के कारण से कभी हमने गांव खाली नहीं किया, छोड़ के नहीं गए। हमने अपना खुद के स्रोत बना लिए, तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी, जरूरत ही नहीं थी। और आज जहां बड़ी बड़ी टंकियां बना ली, बड़ी बड़ी स्कीमें बना ली, आज सारी जगह गर्मियों में हाहाकार मचता है, मटकियां फोड़ते हैं। ये आप समाज को इन्वॉल्व करो। आप समाज से बात नहीं करते हो, वहां बैठे बैठे जो पढ़ाई करके पास हो गया, IAS बन गया, फलाना बन गया, उसको जमीनी ज्ञान ही नहीं है। अब उसने वहां से योजना बना ली, किताब को देख के नकल कर ली। अब ये होता है ना, अब विदेशों से जो लाओ। अब हम ले आए सफेदा, यूकलिप्टस। अरे यूकलिप्टस हमारे देश का है नहीं। अब कहते ये तो रोजाना 400 लीटर पानी खींचता है। तो ये नकल करना ठीक नहीं। आप समाज को इन्वॉल्व करो, वरना पानी की समस्या तो ऐसे संकट होगा कि आने वाले दिनों में मतलब कहीं रास्ता नहीं बचेगा। आज ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल अगर पानी का संकट आ जाए तो लौटा नहीं जा सकता। हम पानी लाएंगे कहां से? अगर बिजली फेल हो जाए तो पंपिंग कहां से होगी? तो ये जो समाज ने हजारों वर्ष तक जो सिस्टम दिया उसको आप नकारो मत। जो बच गया उसको गया सो गया, पर उसको जो बच गया उसको संभाल लो तो आप बच सकते हो। इसी बीकानेर में 47 बड़े बड़े पक्के तालाब होते थे और सैकड़ों में कुएं होते थे। हम आत्मनिर्भर थे, वो गायब हो गए हमारे पक्के तालाब। तो ये व्यवस्था के अंदर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अब कोई जवाब देने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि कोई भी तालाब या तालाब का कैचमेंट आगोर है, उसके अंदर कोई कब्जा नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं देगा। लेकिन इसी सरकार के माध्यम से हमारे सारे वो पानी के पक्के तालाब है वो खत्म हो गए। तो हमें इस बात के ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार समाज से बात नहीं करती है सर, और प्रशासन के समाज से बात नहीं करो। ये कोई मतलब हम हैं क्या? हम यही है कि सिर्फ वोट डाल दें। हमने अपना मत दिया है, आपको एक दफा मौका दिया है, तो आप वापस तो हमारे से बात करो। आप हमारे से बात ही नहीं करते हो 5 साल तक। पाटिल साहब, आपने 2-3 साल पहले गोचर आंदोलन किया था, उसका क्या परिणाम निकला? नहीं देखिए,
परिणाम कोई एक दिन में नहीं आता, लेकिन यही पड़ोस में 50 गज की दूरी पर 23,000 बीघा सरे नथानियान गोचर बीकानेर से सटते हुए इसके अंदर अतिक्रमण होने लगे, जिसकी सरकार की जिम्मेवारी वो देखे नहीं। तब हमने इसको देखा कि भाई इसको बचाने के लिए हमने 4 दीवारी समाज को साथ लेके सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया और करीबन आज 14 किलोमीटर में 4 दीवारी बना दी है, 40 किलोमीटर में बनाएंगे। उससे प्रेरणा लेके लोगों ने आज छोड़ दी थी कि सेवण घास होता ही नहीं। पश्चिमी राजस्थान का ये जो सेवण घास है, एक बार लग जाए 100 साल नहीं जाता। उसको अगर निरंतर आप संभाल के रखो तो प्रोटीन में सबसे हाईएस्ट। और यहाँ से जब सुना लोगों ने कि नहीं यार ये तो संभव है, तो इसके बाद में आप देखिए फलोदी, जोधपुर जिले में, जैसलमेर जिले में, बाड़मेर में, पूरे मारवाड़ में लोगों ने गौचर में घास लगाना शुरू कर दिया। तो दिशा बढ़ रही है, निश्चित तौर पर दिशा बढ़ेगी। सर, ये कोलायत मेला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें इस दफे अंशुमान सिंह ने और उनकी टीम ने अच्छा काम किया। हमने भी पहले प्रयास किया था, लेकिन इस दफे निश्चित तौर पर उन्होंने एक अच्छा प्रयास करके और एक अलग स्वरूप दिया, जो लोगों को लगा कि वास्तव में जहां हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं, ऐसी तपोभूमि जहां कपिल मुनि ने और संतों ने यहाँ तपस्या की थी, दत्तात्रेय ने, तो इस दफे लगा लोगों को और वापस रिएक्शन आया। उसके बाद में सरकार ने भी, उनके अलग अलग जो आयोग हैं उन्होंने रुचि ली है। केंद्रीय मंत्री ने भी इसके लिए आश्वस्त किया है, राज्य के हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इसके अंदर हम डेवलप करने के लिए दिशा देंगे। क्योंकि हो क्या गया कि अब उस तालाब के जो पानी का स्रोत है, वो जो उसका पायतन है, आगोर है, उसके अंदर सरकार ने माइनिंग के लिए लीज पर अलॉट कर दी जमीनें। और आप एक तरफ तो कहते हो कि कोई भी तालाब के पायतन आगोर में कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ आप खुद ही लीज पर जमीनें दिए जा रहे हो, तो पानी कहां से आएगा कोलायत में? तो ये कई चीजें हैं, लेकिन दिशा बढ़ेगी। जब समाज खड़ा हो जाएगा हम जवाब भी ले लेंगे, वो लीज भी सारी कैंसिल होगी। ये सारा हमारा प्रयास है। सर, बीकानेर की बात करें, भारतमाला बनाया, कैमरे की व्यवस्था नहीं है, अपराधी जो आएगा बीकानेर सीधा गुजरात तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर सकता है, मानव तस्करी का भी काम हो सकता है वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये जल्दबाजी में निर्णय लिए गए। मैं कहता हूँ हर विषय, कोई बड़ा विषय तो आप समाज से बात करो। अब आज कोई किसी का वहां मर्डर कर दे, कोई किसी को रोक के लूट कर दे, चाहे कोई भी किसी के साथ वारदात कर दे, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। आप इमरजेंसी हो जाए, आपकी हार्ट की गड़बड़ हो जाए, आपके लिए कोई रास्ता नहीं है उतरने का जल्दी से। और इसी प्रकार से अन्य जो कारण है वो देखिए कि अब जल्दी में बढ़ा दिया ऐसी सड़क, उसमें ऐसे थड लगते हैं कि उसमें इतने भारी ब्लैक स्पॉट हो गए कि वहां पर गाड़ियां उल्टती है, टक्कर लगती है। तो ये जल्दबाजी में सिर्फ आंकड़े बताने के लिए आप ऐसा मत करो। आप लोगों से बात करो, पड़ोसी गांव वालों से बात नहीं की आपने, कहीं कुछ नहीं किया। अब वहां पर हम जाते हैं, उसके ऊपर स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद में उसके नुकसान बहुत है। और ये सही है कि बाहर से आने वाला खुलेआम उसको लग गया कि कोई रोकने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, तो अपराधी है वो, चाहे स्मगलिंग करते हैं चाहे और कोई दूसरा अपराध करते हैं, उनके लिए स्वर्ग बन गया